हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद की मुलाकात को लेकर हरियाणा कांग्रेस में उबाल है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को लेटर लिखा है। साथ ही शोकॉज नोटिस जारी करने की भी मांग की है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को लिखे पत्र में कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार निशाना साध रहे हैं और हर दिन सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिर क्यों मिले? इसके लिए उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए उनके खिलाफ। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। 2 दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने नई दिल्ली में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। ये तीनों नेता G23 ग्रुप से जुड़े हैं। करीब 2 घंटे तक चारों नेताओं के बीच चर्चा हुई, बैठक हुई। गुलाम नबी के कांग्रेस से आज़ाद होने के बाद कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं की उनसे मुलाकात को लेकर कांग्रेस में हलबली मची हुई है। तो ये बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। तो जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उसमें हरियाणा से खबर है, जहां पर इस वक्त हरियाणा में जो कुछ हो रहा है इसे लेकर खलबली मची हुई है पूरी कांग्रेस में। कुमारी शैलजा ने शोकॉज नोटिस जारी करने की बात की है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। चूंकि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को बाकायदा लेटर भी लिखा है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को लिखे पत्र में कहा कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार निशाना साध रहे हैं और उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि उनसे मिलते हैं तो ये आपत्तिजनक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने लेटर लिखकर उन पर शोकॉज नोटिस जारी करने की कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ा है। 2 दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने नई दिल्ली में गुलाम नबी से मुलाकात की। ये तीनों नेता चूंकि G23 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। G23 वो ग्रुप जिसने लगातार कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। यह अलग बात है कि गुलाम नबी ने पार्टी को छोड़ दिया, उनके साथ साथ और भी कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन अब जिस तरह से आनंद शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण की मुलाकात हुई है, एक बार फिर से कांग्रेस में इसे लेकर खलबली है। करीब 2 घंटे तक चूंकि चारों नेताओं के बीच बैठक हुई तो ये कांग्रेस तो वैसे ही संकट में है। इसे देखते हुए ये मुलाकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सबके लिए सवाल है कि आखिर बातचीत में क्या हुआ है, क्यों मुलाकात हुई है। चूंकि उन्होंने जब इस्तीफा दिया गुलाम नबी आज़ाद ने तो 5 पन्नों का लेटर सोनिया गांधी को दिया था और उसमें राहुल गांधी पर जमकर बरसे थे। कांग्रेस की परंपरा किस तरह से बदली है उसके बारे में उन्होंने इस लेटर में लिखा था। और अब जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा से उनकी मुलाकात हुई है, इसके पहले पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात हुई है, आनंद शर्मा से मुलाकात हुई है, कांग्रेस में इसे लेकर हलचलें तेज हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और जानकारी लेंगे, इस पर बातचीत करेंगे विस्तार से। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे इस विषय पर कि अब जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है, आनंद शर्मा से मुलाकात की, पृथ्वीराज चव्हाण से बात की, चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर, या गुलाम नबी इन सब से मिलकर आखिर क्या बात कर रहे हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, देखिए, गुलाम नबी आजाद लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, वो भी अपनी नई राजनीतिक पहल को के लिए आगे बढ़ रहे हैं और तमाम अपने संभावित सहयोगियों को देख रहे हैं। दूसरी तरफ उनसे मिलने वाले वही लोग हैं जो कभी ग्रुप G23 से जुड़े रहे, तो निश्चित रूप से इनकी एक मांग भी रही है और कांग्रेस ने इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज किया हालांकि
ऐसा नहीं किया कि बगावती मानते हुए इनसे बात करना छोड़ दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने इनसे बात की, इसके हिसाब से मंथन शिविर भी हुआ। मंथन शिविर में पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम भी तय हुआ है उसके बाद। तो इस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत टॉलरेंट वे में इन सबको टैकल करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हुड्डा मिलते हैं आजाद जी से और इस पर शैलजा बोलती हैं, तो इसका मतलब है कि हरियाणा की जो फैक्शंस में बटी हुई कांग्रेस है वो आपस में फिर यहाँ लड़ती हुई दिख रही है। यहाँ भी एक अपॉर्चुनिज्म दिखता है कि अगर ये गैर कानूनी गलत है पार्टी के विधि विधान के मुताबिक आजाद जी से मिलना, गुलाम नबी आजाद से, तो इस पर एक्शन लेने के लिए पार्टी का अल्लाकमान है। तो शैलजा कौन होती है इस बारे में पब्लिकली डिमांड करने वाली, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी जो पार्टी के भीतर अलग अलग खेमे हैं वो इस मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी क्षुद्र स्वार्थ के लिए। सच ये है कि पार्टी का इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सबको सबसे आपस में मिलना जुलना भी चाहिए, इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, कैंपेन भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, गुलाम नबी आजाद जो बहुत आक्रामक हैं, उनसे मुलाकात को लेकर के पार्टी को स्टैंड ले कि हाँ इसके संकेत हैं और जो उनसे मिल रहे हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब एक बात समझ में आती है। लेकिन केवल हरियाणा की शैलजा जी को दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि ये गुटबाजी है और कुछ नहीं। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, मतलब ये कह सकते हैं कि स्थितियां भले ही भारत जोड़ने की बात करें, लेकिन अभी इस वक्त सबसे पहले तो कांग्रेस जोड़ने की ज़रूरत है। और वाकई में यदि वो कह रही हैं कि वो कैसे मिले हैं, तो ये अधिकार तो आला कमान के पास है। और शायद इसी वजह से गुलाम नबी ने आज़ाद ने ये पत्र में लिखा भी था, ये जिक्र किया भी था कि जो सीनियर हैं उनको किस तरह से जूनियर्स के आगे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है ये समय समय पर, इसीलिए उन्होंने नाराज़गी में इस पार्टी को छोड़ा। तो इसका एक और उदाहरण ये वाला किस्सा कह सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात हमसे करने के लिए।